बिहार चुनाव में इस बार क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज की दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दो तस्वीरें आप देखिए और इन दो तस्वीरों के जरिए आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि बिहार में इस बार क्या हो सकता है। एक तस्वीर है, एनडीए की एक सभा हो रही थी और उसमें नीतीश कुमार की सांसद वो पहुंची हुई थी और सामने बहुत बड़ी संख्या में कुर्सियां लगाई गई थी। यह मान करके चला गया था कि बड़ी सभा हो, बड़ी जनसभा होगी, लेकिन सामने की बस केवल कुछ ही लाइनें भर पाई, या यूं कहूं कि एक दो लाइनें ही केवल भर पाई और बाकी कुर्सियां खाली रह गई। और इसके बाद में सांसद, उनको इतना गुस्सा आया, इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपना जो भाषण था वो बहुत सीमित कर दिया, बीच में ही छोड़ करके उन्होंने वो भाषण खत्म कर दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आज उनके साथ में अखिलेश यादव भी थे। जिस तरीके से आरा में, छपरा में भीड़ देखने को मिली, उसके बाद में बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, बिहार के एक न्यूज चैनल की तरफ से इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा गया कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में खाली कुर्सियां देख जेडीयू सांसद लवली आनंद भड़क गई। उन्होंने बिना भाषण दिए ही कार्यक्रम को छोड़ दिया, ये इन्होंने लिखा है। और दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सांसद, उनका गुस्सा जो है फूट पड़ा, क्योंकि कुर्सियां वाकई खाली थी। और वो भी आप निर्धारित नहीं करते हैं, हम लोग को बुलाते हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और बीच में आप खाना का प्रयोजन भी रख देते, खाना आप खिला देते, उसके बाद ही कार्यक्रम रखते, 2 बजे से शुरू करते, 4 बजे से शुरू करते। तो मैं यही करके मैं माफी चाहती हूँ, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। अब ये जो वीडियो आपने देखी है, ये जो खाली कुर्सियां आपने देखी है, ये एनडीए की सभा की थी। अब जरा एक छोटा सा वीडियो देखिए आप, जो वीडियो खुद राहुल गांधी ने अपने फोन से बनाया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग ने सूचना दी है कि राहुल गांधी ने अपनी रैली से एक वीडियो बनाया और वीडियो शेयर किया है। और आप इसमें देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम और जोश दिखाई दे रहा है। अब इन दो तस्वीरों के जरिए आप क्या समझ रहे हैं? क्या वाकई बिहार में आंधी चल रही है और इस आंधी में बीजेपी उड़ जाएगी? हालांकि आज अखिलेश यादव जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एक नया नारा दिया उन्होंने, बीजेपी बिहार से बाहर। अब ये वाकई मुमकिन हो पाएगा या नहीं मुमकिन हो पाएगा? बीजेपी अभी भी दूसरी बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर, और इस बार के चुनाव में क्या होगा? या फिर इंडिया गठबंधन ने वाकई जान फूंक दी है और बहुत बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिलेगा? या फिर ये कहा जाए कि ये यात्रा वो धरी की धरी रह जाएगी और बीजेपी ही सरकार बनाएगी? लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आई और जैसे नेताओं के अंदर जोश खरोश दिखाई देता है, इससे माहौल का अंदाजा तकरीबन लग सकता है कि इस बार मामला किस तरफ है। राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि बिहार से जो शुरुआत हुई है ये देश भर में जाएगी। वोट अधिकार यात्रा को वो अब देश भर में लेकर के जाएंगे। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। राहुल गांधी इसको क्रांति का नाम दे रहे हैं कि बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है और अब देश भर में क्रांति जाएगी। लेकिन क्या वाकई बिहार चुनाव में जीत भी हासिल होगी? क्योंकि इस क्रांति पर तभी लोग विश्वास करेंगे जब बिहार में कुछ होगा, और अगर बिहार में भी कुछ नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है फिर चुनाव के परिणाम वो भी चीजों को बढ़ाते और घटाते हैं। चीजें अगर परिणाम के अनुरूप ना आए तो फिर चीजें घट जाती हैं, और अगर चीजें परिणाम के अनुरूप होती हैं तो फिर स्वाभाविक सी बात है मामला बढ़ जाएगा, यानी बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ जाएगी।
आज अखिलेश यादव जब बिहार में थे तो उन्होंने कहा, हमने अवध में हरा दिया है, आप लोग मिल करके मगध में हरा दीजिए। अवध में यानी अयोध्या के अंदर अवधेश सिंह प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद बने, अयोध्या में बीजेपी हार गई चुनाव, और अब वो कह रहे हैं कि आप मगध में हरा दीजिए। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। खाली कुर्सियों की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, उस वीडियो को आपने देखा, लेकिन जो सांसद वहां पर मौजूद थी, जो नाराज लग रही थी, उनको जरा आप सुनिए वो सांसद क्या कह रही है। वो कह रही है कि हमारी जनसभाएं हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसमें आंधी चल रही है, आंधी। गौर से सुनिए जरा शब्दों को। लोग का जो एनडीए का कार्यकर्ता मीटिंग चल रही है हर जगह, 2-3-4 जिले में अभी तो हम लोग करके आए हैं। हर जगह आंधी नहीं तूफान है, लोगों में काफी उत्साह है एनडीए के प्रति। खाली कुर्सियों की आंधी की बात हो रही थी या फिर वाकई जनसमूह की आंधी की बात हो रही थी, पता नहीं वो कौन सी आंधी की बात कर रही थी, लेकिन उनकी सभा में कुर्सियां खाली थी, ये बात सच है। हालांकि बिहार में इस वक्त में जो कॉम्बिनेशन है उसमें दो खेमे हैं, एनडीए और इंडिया। प्रशांत किशोर पांडे वो क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन एनडीए और इंडिया के बीच में बड़ी लड़ाई है। और इस बड़ी लड़ाई में एनडीए का खेमा वो कितना मजबूत है, इंडिया का खेमा वो कितना मजबूत है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लड़ाई केवल आप अकेले नहीं जीत सकते हैं, आपके गठबंधन के साथ ही मजबूत होंगे तब आप जीत पाएंगे। कांग्रेस मजबूत होगी, आरजेडी मजबूत होगी, मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी मजबूत होगी, लेफ्ट की पार्टियां वो मजबूत होंगी, तब जाकर के इंडिया गठबंधन जीत पाएगा। और दूसरी तरफ नीतीश, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी वो मजबूत होंगे, तब एनडीए की सरकार बन पाएगी। लेकिन तालमेल वो कैसा है? उधर नीतीश कुमार को लेकर के अभी कसमकस चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। आज जिस वक्त में अखिलेश यादव आए तो राहुल गांधी वो फ्रंट सीट पर जरूर थे, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो नीचे बैठ गए, वरना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो इस जीप पर जो दिखाई देते थे। लेकिन आज जब अखिलेश यादव आए तो अखिलेश यादव को तवज्जो देने के लिए राहुल गांधी खुद नीचे बैठ गए। ये आपके बीच में किस प्रकार का तालमेल है, किस प्रकार की बॉन्डिंग है, ये इस बात को दिखाता है। राजनीति में बहुत जरूरी है कि आप दूसरे को भी स्पेस दें। राजनीति में बहुत जरूरी है कि दूसरे का हाथ पकड़ करके खींचा जाए, टांग पकड़ करके नहीं खींची जाए। क्योंकि राजनीति में कई बार आपको आपके विरोधी नहीं हराते हैं, बल्कि आपके लोग हरा देते हैं। और ये कई बार हुआ है, कई स्टेट्स में हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस इससे अछूती है। बीजेपी में बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं, जैसे मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहा जाता है कि 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जोर नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर कहीं से मोदी जी कमजोर होंगे तो तभी तो योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चा होगी। तो बहुत बार ऐसा होता है राजनीति के अंदर। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब नेताओं के बीच में जो बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो प्रवासी हैं, और अखिलेश यादव ने इसके बाद में एक नया नारा दे दिया, बीजेपी बिहार से बाहर। क्यों माने? हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री नहीं है। घुसपैठियों वाले में तो हम लोग भाई इलेक्शन कमीशन ने तो एफिडेविट दिया ही है, उसमें तो कई कैटेगरी में भी नहीं है, एक भी नहीं बताया इलेक्शन कमीशन ने। गुजरात के एक घुसपैठिए यहाँ गए, वोटर बन गए, आपको पता है। जो प्रभारी है भाजपा के भीखू भाई, पिछली बार वोट दिया था उन्होंने गुजरात में 1 साल पहले, वहाँ कटवा के यहाँ बन गए, अब यहाँ से कटवा के फिर कहीं और बन जाएंगे। तो असली घुसपैठिया तो ये भाजपा के लोग हैं। घुसपैठिए से ज्यादा बीजेपी से अच्छा इस्तेमाल कौन करता है लोगों को? इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके कब बर्बाद कर दे। बिहार में आए हैं आप, तेजस्वी जी के साथ हैं, तो क्या ये त्रिदेव जो है बिहार में कुछ कमाल कर पाएंगे? अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर। नीतीश जी को नहीं बनाया जाएगा मुख्यमंत्री?
बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके बर्बाद करने वाले लोग हैं। जी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये आप आकलन करो। तभी मैंने कहा एक जगह नहीं, इस्तेमाली पार्टी कहाँ कहाँ है इनकी, आप देखिए और जगह भी है। मीडिया से बात करने से कौन लोग रोकते हैं और कहाँ वो लोग बैठते हैं? आप सब लोग तो जलवे ना करते हैं। वही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। एक और खबर आज निकल करके सामने आई कि जेडीयू की बाइक रैली में हथियार लहराए जा रहे थे। ये खबर आप देखिए, जेडीयू की बाइक रैली में हथियार लहराने का वीडियो वायरल है। सीतामढ़ी में जदयू की बाइक रैली के दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें खुलेआम हथियार लहराया गया है। यह घटना बिहार की कानून व्यवस्था और प्रशासन की सख्ती पर सवाल खड़े करती है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो को लेकर के कहीं पर कोई खबर नहीं है। मैं शायद ये खबर आपको बता रहा हूं, या आप बहुत गौर से कहीं पर खबरों पर नजर रखते होंगे तो शायद आपको पता चले, वरना एक इसी तरीके से एक मंच पर किसी शख्स ने कुछ कह दिया, गाली दे दी मोदी जी को, तो उसको लेकर के नेशनल इश्यू बना दिया गया। अब यहां पर हथियार लहराए जा रहे हैं तो इसको लेकर के कहीं कोई बात नहीं करेगा। हथियार लहराना यह भी कम बात नहीं है, बंदूक से गोली भी चल सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो इस यात्रा में किस तरीके से डेंट लगाने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद कैसे इस यात्रा ने नए आयाम रोजाना गढ़े। पहले कहा गया था कि तेजस्वी यादव संभवतः इस यात्रा में बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे और शुरुआत के 3-4 दिन और उसके बाद में आखिरी में वो आएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव एक दिन भी अब्सेंट नहीं हुए। लगातार वो राहुल गांधी की गाड़ी पर, उनके रथ पर बैठे रहे और राहुल गांधी वो भी इस यात्रा में यहीं पर रहे, दिल्ली नहीं गए। एक दिन जब यात्रा का विराम था तब दिल्ली गए थे, बाकी सब दिन वो इस यात्रा में ही चलते रहे और रोजाना यात्रा में खड़े होकर के अलग अलग जिलों में जाकर के, अलग अलग जगह पर जा करके लोगों के बीच में एसआईआर के मुद्दे को जमीन तक पहुंचाने का काम जो करते रहे। अब ये जमीन तक कितना ये मुद्दा पहुंचा है, एसआईआर वाला मुद्दा, वोट चोरी वाला मुद्दा, क्या वोट चोरी वाले मुद्दे से वाकई उनको वोट मिलेंगे? वोट चोरी वाले मुद्दे से क्या वाकई वो बिहार की जनता में एक नया जो है वो विमर्श खड़ा कर पाए हैं? क्या वोट चोरी के मुद्दे से बीजेपी की सरकार बैकफुट पर चली जाएगी, नीतीश कुमार की सरकार बैकफुट पर चली जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इस यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा हुई, वोट चोरी को लेकर के चर्चा हुई, तो क्या यह कहा जा सकता है कि इस यात्रा ने, वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा था और उसके अलावा जो और बाकी के मुद्दे थे, बिहार के मुद्दे थे, उन सब को लेकर के माहौल को गरमा दिया है? और क्या अब यहां से ये जो माहौल बना है, ये मूवमेंट बना है, ये बरकरार रहा तो फिर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि बीजेपी, नीतीश कुमार की सरकार वो सत्ता से बाहर हो जाए। क्या तेजस्वी यादव, ये कहा जा सकता है कि इस यात्रा के जरिए बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर अपने आप ही स्थापित हो चुके हैं? और अब मामला तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार अगर बनता है, या फिर बीजेपी की संभावना दिखाई नहीं देती कि बीजेपी नीतीश के अलावा किसी और को प्रोजेक्ट भी करे और नीतीश को खुल करके प्रोजेक्ट करे। बीजेपी की दोहरी मुसीबत है। तो ऐसे में नीतीश के मुकाबले में क्या तेजस्वी बहुत भारी पड़ेंगे, या नीतीश पर, बीजेपी पर एक बार फिर से बिहार की जनता विश्वास करेगी? जिस तरीके से रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं, ग्राउंड की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो क्या बताती है? इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।